नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पहुंच चुके हैं ग्रैंड पैलेस और इस ग्रैंड पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समिट और जैसा कि हमने कहा कि 100 से अधिक देश सुंदर पिचाई। आप तमाम जो आईटी से जुड़े जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो लोग हैं, जो दिग्गज हैं, उनको आप देख सकते हैं। फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड इमेज है पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी नहीं है। हमें टेररिस्ट एज कंसीडर किया जाता है कि ये टेररिस्ट है और इस वजह से हमारी इमेज इतनी नहीं है और कोई भी हमें प्रेफर नहीं करता, ना इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है, तो जिस वजह से वो हमारी तरफ आए। तो पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है एंड अदर्स, बरतानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। क्या दिखाना चाहते हैं हम दुनिया को? घोड़े पे घोड़ा तो गाड़ियों का जमाना ये तो है। मौजाती बात है। घोड़ा नजर आया, यहाँ पे खोते होते हैं, ज्यादातर खोतों पे लोग सवारी करते हैं। लाहौर के अंदर खोते हो रहे हैं। आप के ऊपर तो वीज़े भी कई कंट्रीज ने बैन कर दिए हुए हैं इस वजह से। तो आप कह रही हैं कि इंडिया दुनिया की ज़रूरत है, हम नहीं है? जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी फ्रांस गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे फ्रांस के साथ और शायद डिफेंस डील पर भी बात करेंगे। फ्रांस ने मोदी जी को भव्य स्वागत किया है रेड कारपेट बिछा के। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने कहा था फ्रांस हमेशा भारत के साथ लक्ष्मण बनकर खड़ा रहा। दोस्तों, फ्रांस ही वो देश है जिसने मोदी जी को फर्स्ट टाइम G7 ग्रुप में इनवाइट किया था। उसके बाद हर देश में G7 ग्रुप में मोदी जी इनवाइट होते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, फिर फ्रॉम फ्रांस मोदी विल प्रोसीड टू ए 2-day विजिट टू अमेरिका। यहाँ पर पधार रहे हैं मोदी साहब, जो है इधर आ रहे हैं अमेरिका में। यहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकातें हैं, मीटिंग्स के साथ साथ बहुत कुछ है यहाँ पर। जब वो पहुँचेंगे तो हम आपको उसका बताना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी तो उनका ग्रैंड वेलकम और रेड कारपेट रिसेप्शन जो है वो फ्रांस में हो रहा है, पेरिस में। और वहाँ पर फिर वो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को चेयर करने से पहले एक आज रात को ही डिनर है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए। फिर कल के रात भी एक हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए डिनर है और फिर बीच में ये जो हमने कुछ बातें की, ये जो काम है कल वो को चेयर भी करेंगे इसको। तो जो भी जितनी भी खबरें होंगी वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ये एक आप देखें, यानी दुनिया में जो बड़े कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर हमें नज़र आता है कि भारत का कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, या तो वहाँ पे हो रही होती है या फिर उनके लोग दूसरी जगहों पर पहुँचे होते हैं, यहाँ पर आए होते हैं। और इसी तरह है, बस ऐसे ही चलता है। देखें, कारोबार ज़िंदगी जो है ना वो चलाने के लिए ये सब तो करना पड़ता है और उनको ये करने के तरीके बड़े ही अच्छे से आते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो साथ ही जो है ना वो जनाब ये डेस्क खोल दिया गया है EFTA का, और वो जो है अब $100 बिलियन यूरोपीय यूनियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर, और क्या क्या कुछ होगा दोनों के बीच, ये पहले से खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो इंडिया इज रेडी टू शेयर इट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. अब बाहर के ममालिक में ना पाकिस्तान की रेपो हमेशा से ही बहुत कम रही है, लाइक कभी अच्छी नहीं खाई उन्होंने, और इंडिया को हमारे से हमेशा बढ़तरी दी गई है। वैसे बढ़तरी देना मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बनता भी है कि इंडिया ना हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है। मैं भी शायद इसी वजह से उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया और इंडिया को किया है। अच्छा, हाँ जी। तो बढ़तरी क्यों देते हैं या वो कितना आगे निकल गया आपके इंडिया मुताबिक? हमारे से बहुत आगे, वैसे देखा जाए ना तो एक उनकी ये आप लोग इकोनॉमिक भी देखें, वो भी उनसे हमारी बहुत अच्छी, हमारी बहुत बुरी, उनकी हमारे से बहुत बेहतर है। और वहाँ पर वैसे उनका प्राइम मिनिस्टर नो डाउट काम करवाता भी है, उनके लिए तो उनके हक के लिए तो अच्छे काम है। उधर मैं कहती हूँ इंडिया ने पाकिस्तान भी तरक्की करने के उसमें इंडिया से काफ़ी पीछे है,
नो डाउट ये बात है, और तभी मे भी फ्रांस ने उनको इनवाइट किया और पाकिस्तान को नहीं किया। वैसे फ्रांस तो या इंडिया को और भी होता तो फिर भी आई गेस कि इंडिया को इनवाइट करते, पाकिस्तान को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान उस तरीके से हाईलाइट नहीं होता ना कहीं पे, पाकिस्तान की उस तरीके से तरक्की नहीं है। अब आके मेरी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो कि कर भी रहा है, बट इंडियंस जो मोदी है ना, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी आवाम के लिए तो वहाँ पर अच्छा है, वो काम करता है, काम अब पाकिस्तान ना उस तरीके से मेरे नहीं ख्याल के भी हाईलाइट हो सकता है। इंडिया हमेशा हाईलाइट होता है, इंडिया को हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान के साथ फ्रांस ने जो हरकत की है कि पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया, तो हमारा तो कुछ नहीं गया। अल्लाह ताला हमें कभी ऐसा मौका लाएगा कि पाकिस्तान इन सबसे ऊपर मुकाम पहुँचेगा। ये वक्त भी इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि ज़रूर मुल्क के लिए बेहतर ख्वाहिश रखते हैं कि आएगा। बट अगर ये भी हरकत की उन्होंने कि नमस्ते इंडियंस और ये वो वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो उन्होंने पूछना है। क्योंकि देखिए वैसे देखें ना, इकोनॉमी देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी जीरो है, कुछ नहीं रह गया हमारे मुल्क में, इकोनॉमी बिल्कुल हमारी कम है, इंडिया के हमारे से बहुत बेहतर है। तो शायद ये वजह हो, ये रीज़न हो कि वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इतना अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया है। यानी फिर उनका वैलिड है वार्म वेलकम करना, वैलिड है बिल्कुल, मैं कहती हूँ वैलिड है। तो फिर ये पार्शियलिटी तो नहीं है ना, नहीं, वो इस काबिल हैं तो उनको वार्म वेलकम दिया जाए, वो इस काबिल है। बट अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ ना, पाकिस्तान देखिए हमारे लिए हमारे मुल्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बट इंडियन जो है उनके लिए उनके मुल्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बट ये जहाँ पर बात है ये सही है, अगर उनके लिए वार्म वेलकम किया तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को दुबई ने बुलाया था COP28 मीटिंग में और सबसे पीछे खड़ा किया था, सबसे आगे वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को खड़ा किया था। मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया, पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है, उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है, वो अच्छा, इंडिया का, ठीक हो गया, ठीक है। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं, ठीक है। मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें शहबाज आपके शरीफ, रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है, जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो नहीं है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बात करेंगे, आज वो सिर्फ वो अकेले बात नहीं करेंगे, आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी वहां होगा, जस्टिन ट्रूडो भी वहां होगा, यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर लेयन भी उधर होगी, ऑस्ट्रियन चांसलर अलेक्जेंडर जिसको अभी नरेंद्र मोदी मिल के हैं वो भी होगा, रवांडा भी होगा, नेदरलैंड भी होगा, ग्रीस भी होगा, लैटविया भी होगा, स्वीडन भी होगा, फिनलैंड भी होगा, आयरलैंड भी होगा, क्रोएशिया भी होगा, यूरोप के तमाम मुल्क होंगे, अफ्रीकन होंगे, स्लोवाकिया, चेक, जिबूती, स्वाय पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी मंजिल और है ना। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात ही नहीं करते, हमारा सारा फोकस किसी और चीज पे है। अमेरिकी सदर भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, ठीक है ना जी, टेक दुनिया के लोग भी होंगे। जहां टेक्नोलॉजी है वहां हम नहीं है। ये चीजें जो है ना, सुंदर पिचाई भी आएगा, वो मिलेंगे सारे मोदी साहब से, वो सारे के सारे सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के लोग भी आए होंगे,